दोस्तों, हम में से सभी लोग अपने वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचते हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस और प्लानिंग के नहीं मिलने से हम लोग उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंट्राडे ट्रेडिंग से एक छोटे से अमाउंट को बिग फिगर्स में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कैसे करते हैं उसे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कैपिटल है 5 लाख रुपीज़, जो कि हमारे बैंक के अकाउंट में है, और सबको पता है कि बैंक हमें 6% या 7% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं करती है। चलिए हम 7% ही मान लेते हैं। एक साल बाद हमें हमारे कैपिटल में 7% एक्स्ट्रा एज अ इंटरेस्ट मिलेंगे। इसका मतलब 2 साल बाद हम लोग का जो कैपिटल है 5 लाख, उस पे हमें कुल 72,500 रुपीज़ इंटरेस्ट के तौर पे मिलेंगे। तो हमारा टोटल अमाउंट होगा 5,72,000 रुपीज़। अब चलिए कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कर लें। दोस्तों, आपके पास स्ट्रेटेजी है, आप अच्छा ट्रेड लेते हैं, आपके पास टेक्निक है, लेकिन क्या आपके पास सही प्लानिंग है? हम यहाँ बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, जो कि सबको पता है कि इस फील्ड में रिस्क होता ही है। बट मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो भी बुरा से बुरा सिनेरियो को एज्यूम करके। मैंने जो कंडीशंस ली है टारगेट को अचीव करने के लिए, वो बुरे से बुरे कंडीशन को एज्यूम करके लिया है। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि ये जो प्लान है इसे एग्जीक्यूट किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ सॉफ्ट कैलकुलेशन बताना चाहूँगा जिससे हम अपना नेट लॉस कंप्यूट करेंगे। सबसे पहला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग का 1:4 लेके चलेंगे, यानी कि लॉस 2 पॉइंट्स का और प्रॉफिट 8 पॉइंट्स का। जो हमारा 2 पॉइंट का लॉस है उसे हम स्टॉप लॉस बोलेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है उसे हम टारगेट बोलेंगे। हम लोग इस पूरे प्रोसेस में 40% एक्यूरेसी एज्यूम करके चलेंगे। मान लीजिए हम लोग एक दिन में 10 कॉल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 कॉल लेते हैं, उसमें से हम लोग का 4 कॉल प्रॉफिट में रहेगा और 6 कॉल लॉस में रहेगा। तो हम लोग का जो प्रॉफिट कॉल है, तो हम लोग का एक कॉल पर प्रॉफिट 8 पॉइंट्स का होगा। तो हम लोग का 4 × 8 हो जा रहा है 32 पॉइंट्स, और जो हम लोग का लॉस है वो 2 पॉइंट का होगा। तो हम लोग का लॉस हो जा रहा है टोटल 12 पॉइंट्स का। तो हम लोग का जो यहाँ पे नेट लॉस आया है, अगर हम लोग 12/32 करेंगे तो हम लोग का जो 0.375 आ रहा है उसे हम इंटू 10 कर देंगे तो हम लोग का 3.75% आ रहा है। तो ये हमारा नेट लॉस है। तो नेट लॉस को हम लोग 4% मान लेंगे। तो हम लोग का टोटल लॉस हो गया, ट्रेड का लॉस हो गया 4%, वो अलग है। हम लोग जो ट्रेड लेंगे उस पर जो ब्रोकरेज चार्जेस आएगा वो 5% का, और जो गवर्नमेंट टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस होगा वो होगा 5% का। तो हम लोग का टोटल लॉस हो जाएगा 14% का। हम लोग का जो कैपिटल है वो ₹40,000 है। ये जो कैपिटल है उसके ऊपर हम लोग 4 मंथ्स तक 1% का टारगेट रखेंगे। तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट हुआ 22 डेज इंटू 400 इंटू 4 मंथ्स। तो हम लोग का 35,200 हो रहा है टोटल प्रॉफिट, और ऐड कर देंगे तो हम लोग का टोटल कैपिटल हो रहा है 75,200 रुपीज। सेकेंड स्टेप में हम लोग का कैपिटल है 75,200 रुपीज, और ये जो कैपिटल है इसके ऊपर हम लोग 2% का टारगेट रखेंगे 6 मंथ के लिए। तो हम लोग का टोटल अमाउंट हो रहा है 22 डेज इंटू 1,500, जो कि 75,200 का 2% है, इंटू 6 मंथ। तो हम लोग का टोटल हो रहा है 1,98,528 रुपीज़। तो हम लोग का टोटल कैपिटल है 2,73,728 रुपीज़ का। इसके बाद हम लोग का जो कैपिटल है इसके ऊपर हम लोग टारगेट रखेंगे 3% का 8 मंथ तक। इसका जो अमाउंट बन रहा है वो होगा 22 डेज इंटू 8,212 रुपीज़ इंटू 8 मंथ्स के लिए। तो टोटल हमारा अमाउंट हो रहा है 14,45,312 रुपीज़, और टोटल कैपिटल हो रहा है 17,19,040 रुपीज़। इसके बाद हम लोग का जो कैपिटल है उसके ऊपर हम लोग 4% का टारगेट रखेंगे 7 मंथ्स तक। तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट हो रहा है 22 डेज इंटू 68,762 इंटू 7 मंथ्स। इसका टोटल अमाउंट हो रहा है 1,05,89,348 रुपीज़, और टोटल कैपिटल जो हो रहा है वो हो रहा है 1,23,08,388 रुपीज़। इसके बाद हम लोग अपना नेट लॉस, ब्रोकरेज और टैक्सेस जो हम लोग कैलकुलेट किए थे फर्स्ट में, वो हम इससे
लेस कर देते हैं तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आएगा। तो हम लोग का जो नेट लॉस है 4% का, वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ब्रोकरेज 5%, टैक्सेस 5%, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो है 1,05,85,214 रुपीज। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारा 5 लाख रुपीज अगर बैंक में होता तो हमें 2 साल में सिर्फ 72,500 रुपीज ही मिलते। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे, तो 40,000 से हम लोग 1,05,85,214 रुपीज 2 साल 1 मंथ में बना लिए। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिफरेंस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। फ्रेंड्स, ये आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट यकीन मानिए, अगर आप सही में इस प्लानिंग और इस दिशा में काम करेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने हर इमोशन से बचना पड़ेगा जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग एक सही ट्रेडर है, हम लोग अगर टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का वो अगर जान ले, हमारे पास अच्छी अगर ज्ञान हो इस चीज पे, तो हम लोग कितना कमा सकते हैं वो आप देख ही लिए हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।